हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर और दिन है मंगलवार और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं ना बाहर वाले आंगन पे झाड़ू लगा चुकी थी जब मैं सोकर उठी हूँ। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई हूँ, लेकिन ना मैं जैसे घर के काम होते हैं कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के, वही सब कर रही थी। फ्रेश वगैरह होते समय लग गया और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी जो बादल बादल रहे ना तो वो हट चुके हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। बादल की वजह से थोड़ा 1-2 दिन कम थी, लेकिन अभी फिर से वो वापस से बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। तो अंदर का काम जो रहता है मेरा, वही मैं करते रहती हूँ। जैसे कि रात के धुले हुए बर्तनों को सेट करना, किचन को क्लीन वगैरह करना, यही सब करते रहती हूँ। रात में तो एक बार कर देते हैं, लेकिन फिर भी सुबह वैसा ही मतलब फिर से करना पड़ता है हमें। नाश्ता वगैरह बनाने के लिए होता है तो तैयारी वगैरह करना होता है। तो वही सब मैं कर रही थी और झाड़ू वगैरह लगा के आंगन पे आ गई हूँ, बाहर वाले आंगन पे सामने, और फिर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। और अभी ना चूल्हे पे बहुत ज़्यादा राख हो चुकी है, क्योंकि हम लोग ना पानी गर्म करते हैं। खाना तो नहीं बनाते हैं चूल्हे पे, पर पानी गर्म करते हैं, तो इसी की राखड़ ज़्यादा हो गई थी। तो मैं एक पॉलीथीन पे ऐसे डाल के अलग रख देती हूँ और अभी फिर से हम चूल्हा जला लेंगे, फिर मैं पानी चढ़ा दूँगी। तो बच्चों को हाथ मुँह धोना है, नहाना है, जैसा जिसको करना होगा तो फिर वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर ना जितनी भी राख है, तो ये सारी राखड़ को मैं साफ़ कर दी हूँ और चूल्हे की ना मैं पुताई कर देती हूँ। वैसे पुताई तो मैं जो चूने होता है ना, चूने से कर देती हूँ, लेकिन चूना से क्या है कि वो निकल जाता है, मतलब कि ऐसे दरारें हो गई थी, तो मैं गोबर से लिपाई कर दी हूँ आज, क्योंकि गोबर से करने पे ना चूल्हा जो है तो चिकना हो जाएगा। और काफ़ी दिनों का चूल्हा है, पिछले 2 साल पहले का चूल्हा है, तो ये ना ऐसे ख़राब भी हो रहा है धीरे-धीरे, जगह-जगह से ऐसे इस पे दरारें आ गई हैं। तो मुझे नया बनाना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है इस समय पर मुझे, कपड़े वगैरह भी हैं और अभी मेरे कुछ दिनों से तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसी की वजह से मैं नहीं कर रही थी मिट्टी का कुछ भी काम। तो अभी ना यहाँ पर मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह से नाश्ता वगैरह करके स्कूल जाएंगे। अभी तो वो लोग ट्यूशन गए हैं, ट्यूशन से आते हैं तुरंत से तो वो खाना पीना खाते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और बच्चों को भी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। ट्यूशन सुबह रहता है, एग्ज़ाम रहता है, तो थोड़ा-सा उनको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ाई-लिखाई में। तो वो लोग ट्यूशन सुबह चले जाते हैं, मैम जो हैं उनकी, तो सुबह भी बुला लेती हैं और फिर शाम को भी बुला लेती हैं और पढ़ाई बहुत अच्छे से मतलब करवाती हैं वो। स्ट्रिक्ट हैं, मतलब बच्चों की तरफ ध्यान ज़्यादा अच्छे से देती हैं। तो अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं और मैं यहाँ पर जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पराठे, रोटी भी बना देती हूँ, पराठे भी बना देती हूँ, जिसको जो खाना होगा तो वो लोग खा लेंगे। और ना आज अभी हम लोग चाय नहीं पिए हैं। सबसे पहले मैं नाश्ता ही बनाने में लग गई थी, चाय नहीं बनाई हूँ। और बच्चे क्या है कि चाय वगैरह पीते नहीं हैं, मैं और हस्बैंड जी हम दोनों ही पीते हैं। और कभी उनका बहुत मन होता है जैसे, तब वो फिर पी लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पराठे बना ली हूँ और रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। और अभी नैन्सी भी आ चुकी है ट्यूशन से, तो वो नाश्ता कर लेती है। और मैंने कहा भैया कहाँ हैं, तो अभी वो बोली कि वो अभी आ रहा है पीछे से, मतलब पीछे पीछे उसके आ रहा है। तो ये जल्दी से आ गई है, क्योंकि इसको जल्दी ही निकलना है। तो शुभ भी यहाँ पर आ चुका है, तो मैंने कहा कि तुम भी जल्दी से ड्रेस वगैरह चेंज करना है तो कर लो, और नाश्ता करना है तो नाश्ता कर लो, जैसा भी करना है। तो कहा मम्मी ठीक है, मैं जल्दी से ड्रेस वगैरह पहन लेता हूँ, फिर नाश्ता करके फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाऊँगा। और अभी बस मैं चाय भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे चाय पिला दो। और मैं सबसे पहले उठती हूँ तो चाय ही बनाती हूँ, मुँह हाथ धो के। हम लोग सबसे पहले गर्म पानी चाय यही पीते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो कहने लगे थे कि मतलब चाय काफ़ी देर हो गई चाय नहीं पिए, 7 साढ़े 7 बजने लगा था। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी से ही चाय बना लेती हूँ और मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ। और वैसे मुझे गुड़ की चाय ही सर्दियों के मौसम में पसंद रहती है।
और एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आपकी चाय गुड़ की जो है तो फटती नहीं है क्या? तो मैं बता दूं कि सभी लोगों का चाय बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। तो मैं ना क्या करती हूँ कि सबसे पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ, उबाल के कि गर्म करके जैसा भी है, तो गर्म करके मैं साइड पे रख देती हूँ। जब तक दूध थोड़ा-सा ठंडा होता है फिर मैं चाय बनाती हूँ गुड़ की। और जैसे गुड़ की चाय हम लोग बनाते हैं ना, वैसे अगर आप बनाएँगे तो कभी भी चाय नहीं फटेगी आपकी। और जैसे चाय बनाती हूँ तो शक्कर मतलब सॉरी गुड़, चाय पत्ती, गुड़, अदरक यही डाल के मैं खौला लेती हूँ। और चाय जब अच्छे से उबल जाती है ना, तो जैसे हम छानने लगते हैं उसी टाइम पे गैस ऑफ करके और आप दूध डाल दीजिए। और दूध डालने के बाद तुरंत से आप छान लीजिए। उबाल नहीं आने देना है दूध में, वरना गुड़ की जो चाय होती है वो फट जाती है। अगर गुड़ की चाय में एक उबाल भी आया ना तो गुड़ की चाय जो है तो फट जाती है, ऐसा होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी ना तो कभी भी आपकी चाय नहीं फटेगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुड़ की जो चाय होती है उसको उबालते नहीं हैं दूध डाल के, पहले ही जितना उबालना है उबाल लेते हैं और छानते समय दूध डाल देते हैं। या तो आप कप पे डाल सकते हैं या तो फिर जिस बर्तन पे आप बनाए हैं उसी पे डाल दीजिए। लेकिन दूध भी गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, तभी दूध नहीं फटेगी, मतलब तभी चाय नहीं फटेगी, वरना फिर चाय फट जाती है गुड़ की, ऐसा होता है। तो अभी देखिए आपसे बातें करते करते मेरा रूम का काम भी हो चुका है, बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं। और अभी ना मैं जो फर्स्ट वाला रूम है मेरा टीवी वाला, तो वहाँ पर मैं साफ़ करके आ गई हूँ। फिर ये वाले रूम पे कर लेती हूँ। और इस रूम पे क्या है ना कि जो रज़ाई वगैरह है तो इनकी कवर वगैरह मैं कल धोई थी। तो इस रज़ाई जो बड़ी वाली रज़ाई है इस पे तो मैं कवर डाल दी थी, लेकिन जो शुभ ओढ़ता है ना तो वो नहीं डाला था, वो पढ़ रहा था उस समय पर ओढ़ कर। तो मैंने कहा कि दे दे, तो बोला कि मम्मी मैं बाद में डाल लूँगा रज़ाई में कवर। उसके बाद फिर वो नहीं डाला, पढ़ते पढ़ते फिर वो खाना वगैरह खाया, फिर वो सो गया। इसी वजह से वो रह गई थी, तो मैं अभी इस पे रज़ाई पे कवर डाल दी हूँ। और ये जो पिलो वगैरह है ना तो इनको भी मैं चेंज कर देती हूँ, इनका जो कवर वगैरह है। तो ऐसे चेंज करते रहती हूँ मैं, एकदम से पूरे कवर वगैरह साथ में तो नहीं धोती हूँ, जैसे जैसे गंदी दिखती है मुझे वैसे वैसे मैं चेंज करते जाती हूँ, ऐसा ही मुझे ठीक लगता है। वरना इकट्ठा सोचो करने के लिए तो नहीं हो पाता है। कभी ज़्यादा गंदी रहती हैं रज़ाई की या कि पिलो की कवर वगैरह, और कभी नहीं रहती हैं, ऐसा होता है। तो मैं अभी रज़ाई मतलब कि जो अभी ये पिलो है ना तो उसका जो कवर है तो वो निकाल दी हूँ। 2 को मैंने लगा दिया है, एक अभी मैं कल परसों ही धोई थी तो उसको मैं नहीं बदली हूँ। और फिर मैं लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू। और बच्चों की गंदी आदत इतनी ज़्यादा है कि ये लोग ना कहीं पर भी रैपर वगैरह फेंक देते हैं। या तो चॉकलेट टॉफ़ी का होगा या कि फिर ये जो खाते हैं मतलब कि पैकेट वाला कुछ भी, कुरकुरे, चिप्स कुछ भी खाते हैं तो बस वो लोग ना ऐसे पलंग के नीचे ही ऐसे डाल देते हैं। और फिर वो धीरे-धीरे हवा से वो और अंदर चला जाता है। तो देखिए देखने में तो लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह निकलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा निकली है आज मुझे सफाई करने में। तो यहाँ पर झाड़ू भी लग चुकी है मेरी। तो जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं किचन पे आ जाती हूँ। तो यहाँ का भी काम जो है तो वो सब मैं छोड़ के ऐसे ही काम करने लगी थी, मतलब कि बेलन चौकी कुछ भी नहीं उठाई थी, सिर्फ नाश्ता वगैरह बना के और फिर मैं रूम की सफाई करने में लग गई थी। और अभी चाय वगैरह पिए हैं बाहर बैठ के ना, तो चाय के कप वगैरह भी सब मैं धोऊँगी, मतलब कि जो सुबह के जितने बर्तन हैं तो सारे बर्तन मैं धो लूँगी। तो सबसे पहले तो जो किचन का काउंटर है ना ये सब साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं तो ठीक रहता है, वरना हो ही जाता है मतलब कि बर्तन हो जाते हैं गंदे वगैरह। तो यहाँ पर ना जो सब्ज़ी बनाई थी जिस कढ़ाई पे, तो उस कढ़ाई को मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी तो ऐसे ही मैं अलग बाउल पे निकाल के रख देती हूँ तो ठीक रहता है। वरना थोड़ी सी सब्ज़ी के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई भिड़ी रहती है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगाने के बाद किचन पे मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ, बस स्लैब वगैरह जो किचन का था वो सब साफ़ करके गैस के ऊपर सूखे कपड़े से सब डस्ट वगैरह साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ जाती हूँ। और अभी ना 9:30 बज चुका है और मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा काम जो है मेरा वो ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी सिलाई करने हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं। दिवाली के बाद से ना बहुत कम ही मैं सिलाई की हूँ, क्योंकि तबीयत के वजह से नहीं कर पाई थी और फिर मौसम भी ऐसे हो रहा था, मन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों कि मतलब कपड़े सिलाई वगैरह करने में मेरी जो मशीन है सिलाई वाली वो काफ़ी दिनों से थोड़ा सा ख़राब चल रही थी। तो एक दिन मैं बाहर बैठ के धूप में बनाई हूँ, उस टाइम के बाद से अभी ठीक चल रही है, तो मन लगता है कपड़े वगैरह सिलने में। और जब मशीन सही नहीं चलती है तो फिर मन भी नहीं लगता कपड़े वगैरह सिलने में, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था।
तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू करने के बाद पोछा कर लेती हूँ। मैंने टीवी वाला जो रूम है वहाँ झाड़ू पोछा कर दिया है, फिर इस वाले रूम पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं पोछा कर लेती हूँ। और एक प्यारी सी मेरी सिस्टर है, छोटी है मेरे से, जिनका नाम है प्रियांशी मिश्रा। उनके इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि मैं क्या ही बताऊं। उनका कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ना वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं तो वो भी मेरे मतलब कि वो कुछ लोगों को बोल के करवाई हैं। तो बहन, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका कि आप मेरा इतना सपोर्ट की, इतनी मदद की मेरी। क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम सब्सक्राइब कर लेते हैं दीदी आपको, और वो करते नहीं है। वो सोचते हैं कि हम बस बोल दिए, कमेंट कर दिए, इतने में हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें मालूम चल जाता है जब हम यूट्यूब के बारे में कुछ भी जानते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो थोड़ी बहुत तो जानकारी हमको होती है, क्योंकि जब तक हम कुछ भी जानकारी नहीं लेते हैं तब तक हम उस चीज़ पे नहीं आते हैं। ऐसा ही होता है। तो या तो वो लोग अधूरी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, या तो वो कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, जो भी है सब हमें पता चल जाता है, लेकिन हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो ऐसा ही किया करते थे कुछ लोग मेरे साथ, मतलब कमेंट करते थे कि दीदी हम आपको ज्वाइन कर लिए हैं, आप भी प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा करके। तो मैं तो कर लेती थी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती थी कि चलो ठीक है। अगर मेरे कारण किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं होती हूँ। मुझे जबकि मालूम है कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ मुझे कमेंट बस ही किए हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो जैसे मैं मेहनत करती हूँ, मैं आगे बढ़ने को सोचती हूँ, वैसे ही अगला इंसान है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत मतलब कि सोच रहे हैं मैं भी सफल हो जाऊं। लेकिन कुछ लोगों के मन में ना ऐसा मतलब रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे, मेरी तो ये मतलब कि सोच रहती है। तो मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ और वो लोग नहीं करते हैं, तो मतलब कि मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहती हूँ, जिसका मन है तो कीजिए। और देखिए आपके सपोर्ट से ही हमें सपोर्ट मतलब मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, हम भी अपने पैरों में खड़े हो पाएंगे, कुछ कर पाएंगे परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट कर पाऊँ, उन्हें कुछ मदद कर पाऊँ, यही सोच के मैं आई हूँ। तो आप लोगों से तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो भी अधूरी छोड़ के जाते हैं तो इससे ना वीडियो का इंप्रेशन ख़राब होता है और यूट्यूब हमारी वीडियो आगे नहीं भेजता है, ऐसा होता है। तो इतने दिनों तक तो मैं कभी कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा मत किया कीजिए, लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए। प्यार आप लोगों से यही निवेदन है। तो यहाँ पर ना अभी मैं पूजा वगैरह करके हाथों पैरों में तेल वगैरह लगा के बाहर बैठ के लगाई हूँ, और फिर मैं अंदर आ गई हूँ किचन पे। तो मैं खाना यहाँ पर बना देती हूँ, तो साथ साथ में खाना बनते जाएगा। और बालों में मैं ऐसे बालों को ऊपर से पानी डाल के धुलाई की हूँ, वैसे मैं शैम्पू नहीं की हूँ, बस बालों को ऐसे धुलाई की हूँ। वैसे मंगलवार को तो मैं बाल धोती नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो गया था ना, बगिया पे चली गई थी तो वहाँ थोड़ा काम करने लगी थी, तो उसी का मतलब सेमी वगैरह के जो पत्ते हैं वो ये सब करने लगी थी, तो डस्ट वगैरह हो गया था। तो ऐसे बालों से मैं नहा बस ली हूँ, और उसके बाद फिर बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना मशीन निकाल लेती हूँ, तो बाहर बैठकर यहाँ पर मैं कपड़े भी सिलाई कर लूँगी और बाल भी सूखते जाएंगे। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए। देखिए जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या नहीं। ज़रूर आप लोग कमेंट किया कीजिए। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए अपनी अपनी लाइफ में हमेशा, और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।